सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है देखिए कि एक वृत्ताकार मेजपोश, ये क्या है आपका वृत्ताकार, क्या है मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो अगर ये मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसका मतलब मान लेते हैं ये इसका क्या है आपका केंद्र है कि नहीं है। यहां से ये जो दूरी है ये, और यहां से आपका ये वाला जो दूरी है ये क्या है आपका 32 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसका ये केंद्र क्या है आपका O है। क्या मान लेते हैं आपका O है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसका क्या है आपका देखिए A, ये B और ये आपका क्या है C, छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है। ये आपका डिजाइन है, ये और ये, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, ये जो डिजाइन है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हमको इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर मैं कर सकता हूं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं। क्या करूं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं और उस वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं ये जो समबाहु त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल क्या करूं, घटा दूं, तो मुझे इस डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा देखिए कि डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम किसको घटा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहां पर ये बातें हो गई, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। पाई का मान रखने के लिए बोला है, नहीं बोला है, तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। आर दिया है भैया, आर दिया है त्रिज्या, आर का मान कितना दिया है 32 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस करड़ी में 3/4 इंटू भुजा। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है क्या, नहीं पता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा 60 अंश होगा और सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। ये बातें हो गई, मैं समबाहु त्रिभुज को लिख लिया। इसका ये केंद्र है कि नहीं है। तो जब मैं इसको मिला दूंगा ऐसे, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा कि भाई इसको इस तरीके से मैंने मिलाया है और ये क्या है आपका केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कोण मुझे पता नहीं है, ये वाला कोण मुझे पता नहीं है। अगर ये कोण पता नहीं है तो हम इस भुजा को निकालने में असफल हैं, कोई संभावना नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा, क्या किसी भी चाप द्वारा जो केंद्र पर बना होता है कोण, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है दुगुना होता है। क्या होता है दुगुना होता है। अब ध्यान रखिए, ये चाप आपका है, ये वाला चाप है, इसी चाप द्वारा ये आपका केंद्र पर कोण बना है, बना कि नहीं बना है, और इसी चाप द्वारा ये क्या है परिधि कोण बना है। तो अगर ये 60 है तो ये क्या होगा उसका 2 गुना कितना होगा 120 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अगर ये आपका, अगर ये क्या है आपका 60 अंश है तो इसी चाप द्वारा ये क्या है केंद्र पर बनेगा तो कितना होगा 120 अंश हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आपका कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, कोई दिक्कत, वो तो पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये 32 है, ये वाली जो त्रिज्या है आपकी क्या है आपका 32 है, तो मैं इसको खींच देता हूं। देखिए कौन सा आपका 32 है, ये वाला 32 है और ये भी आपका क्या है 32 है। तो इस पे मैं क्या करता हूं, क्योंकि देखिए मुझे ये चाहिए, इससे मतलब है और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्या है।
तो मैं क्या करता हूं, यहां से लंब डालूंगा। क्या करूंगा, लंब जब हम डालेंगे तो ये कोण को दो भागों में विभाजित करेगा, ये 60 अंश हो जाएगा और ये भी 60 अंश हो जाएगा, और ये लंब डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब तो मैं इसको निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे कोण पता हो गया। तो ये 60 अंश के सामने, जैसे मैं इसका नाम देता हूं, देखिए ये ओ बी सी था, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, इसका मैं नाम देता हूं क्या, डी दे देता हूं। तो मुझे बी डी चाहिए, है कि नहीं है, बी डी, क्योंकि बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा ना। यहां पर आपका बी डी बराबर क्या होगा, आपका डी सी होगा। तो 60 अंश के सामने ये क्या होगा, आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार। कर्ण तो आपका दिया ही है। तो मुझे क्या चाहिए, लंब अब बटा के कर्ण का अनुपात, यही ना मुझे, यही मुझे बुझा चाहिए ना। तो लंब बटा के कर्ण किस में आता है भाई, लाल बटे कक्का। तो साइन में क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, तो हम लिखेंगे साइन, और किसके सापेक्ष, 60 अंश, है कि नहीं। तो मैं इसमें लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ओ डी बी में, त्रिभुज ओ डी बी में क्या कि साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी डी अब बटा के कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा आपका ओ बी, क्या हो जाएगा आपका ओ बी हो जाएगा। थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 अंश है कि नहीं है। तो लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर बी डी, बी डी मतलब आपका हो जाएगा, देखिए बी डी अब बटा के ओ बी का मान कितना दिया आपका 32। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बटा के 2 बराबर हो जाएगा, देखिए बी डी अब बटा कितना हो जाएगा आपका 32, काट देंगे 16 दुना के, तो बी डी का मान कितना आ जाएगा, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 16 करड़ी में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 करड़ी में 3। मुझे बी डी नहीं चाहिए, मुझे बी सी चाहिए। क्या चाहिए, मुझे बी सी चाहिए। तो बी सी बराबर क्या होगा, 2 इंटू बी डी, क्योंकि मैंने बताया है कि बी डी बराबर डी सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं सीधे बी सी बराबर मैं लिख सकता हूं 2 बी डी, है कि नहीं भाई। बी सी बराबर मैं लिखूंगा बी डी और प्लस डी सी, है कि नहीं। डी सी बी डी आपस में बराबर है, तो बी डी प्लस बी डी लिख देता हूं, तो बी डी प्लस बी डी क्या हो जाएगा, 2 बी डी, है कि नहीं है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 2, बी डी का मान 16 करड़ी में 3, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 16 दुना 32 करड़ी में 3, क्या है आपका सेंटीमीटर है, तो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ये मान हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहां भुजा कितना आपका आ गया, देखिए 32 करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहां पर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 22 बटा के 7 इंटू 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 6 12 और 3 तरीका 9 1 10, 1024, 1024 माइनस करड़ी में 3 बटा के 4 इंटू 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 कितना आएगा, 1000 आपका 24, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका 3 आएगा। कितना आ जाएगा आपका, देखिए 3 आएगा। 4 से काटेंगे, देखिए इसको कट जाएगा, कट जाएगा ना। 4 दूना के 8, 2 10, 4 पंचे 20 और 4 छके 24। तो आपका आएगा, देखिए अगर मैं इसका गुणा करूंगा, देखिए 22 चौके 88 और 22 दूना 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, 22 जुरिया 0 5 और 22 से कम 22, इतना बटा के 7 और माइनस 256 का 3 में करेंगे तो 36 के 18 के 8 और 5 तिया 15, 1 16 और 3 दूना के 6 और 1 7, इतना करड़ी में 3। ये जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 7 से देखिए कुछ कटेगा, क्या कट जाएगा, 7 त्रिका 21 है कि नहीं है, 7 त्रिका 21, 7 दूना के 14, 7 एक कम 7, 7 8 56, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ये जो है आपका, ठीक है ना, इतना क्या है आपका, देखिए आकृति वर्ग सेंटीमीटर जो होगा आपका आकृति का
ये जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये जो ABCD है एक क्या है आपका वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, और ये भुजा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अगर इस तरीके से अगर किया जाए, देखिए एक वृत्त को यहाँ पर, एक वृत्त को यहाँ पर, वो क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो छायांकित भाग है उसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये पूरा वर्ग है कि नहीं है, आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं इसको पूरा मिटा ही दूं, एक सपोज मान लेते हैं, इसको अगर मैं मिटा ही दूं, क्योंकि इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इसको अगर मैं क्या करूं पूरे को मिटा दूं, है कि नहीं है, तो हमसे बोल क्या रहा है, देखिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने इसको मिटा दिया तो ये बोला ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कि नहीं है, और इसकी जो लंबाई कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया है, दिया कि नहीं दिया है दिया है। तो एक बात समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या करता हूं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूं, और ये जो आपका देखा जाए एक चतुर्थांश ही तो है। एक भाई अगर ये 90 डिग्री का है तो इसकी जो त्रिज्या अगर पूरा अगर आपका व्यास अगर आपका कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी 7 हो जाएगी। तो एक का मैं क्षेत्रफल निकाल करके मैं 4 का गुणा कर दूं, है कि नहीं है, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं इनका क्षेत्रफल क्या करूं घटा दूं तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू बोल सकते हैं त्रिज्यखंड बोल सकते हैं या चतुर्थांश बोल सकते हैं। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जैसे एक वृत्त है, इसको अगर मैं 4 भागों में बांटूं तो ये वाला जो एक अंश होगा उसे मतलब चतुर्थ अंश है कि नहीं है, तो मैं लिख दूंगा देखिए हाँ चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? या फिर ऐसा त्रिज्यखंड भी लिख सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब ये जो चतुर्थांश है एक चौथाई तो है, ये आपका कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का, तो क्या हो जाएगा देखिए थीटा बटा के 360, एक तरीके से त्रिज्यखंड ही तो ये है, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो भुजा भाई वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी है 14, तो हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा। देखिए यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना है 90 डिग्री है। व्यास देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक टोटल जो है आपका क्या है 14 सेंटीमीटर, मुझे इसकी त्रिज्या चाहिए इतना है कि नहीं है, तो वो कितना होगा भाई, क्योंकि ये सबका क्या है आपका बराबर ही तो है कि नहीं, क्योंकि सभी वृत्त क्या है आपस में बराबर हैं। तो अगर पूरा अगर आपका यहाँ से 14 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, तो त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देखिए 90 बटा के 360 पाई, पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर, आर का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब हम करेंगे देखिए 9 चौके 36 हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे तो हो जाएगा देखिए आपका 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 माइनस इसको करेंगे देखिए 4 इंटू 1 बटा के 4 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, 7 से आपका 7 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो कितना बचा 196 माइनस 22 सते 154, तो 196 में से 154 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 2 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा आपका इस जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये जो आकृति है
ये जो है आप लोगों का एक दौड़ने का क्या है, आपका पथ को दर्शा रही है, जिसके बाएं और दाएं, बाएं ये वाला भाग ये देख रहे हैं ये वाला, और दाएं आपका ये वाला सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। जैसे मैं यहां से मान लेता हूं ये, और यहां से मैं थोड़ा ये वाला जो भाग है, और इधर से आपका ये वाला जो भाग है वो क्या है, अर्धवृत्ताकार है। आगे क्या बोला है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। आंतरिक समांतर रेखाखंड ये वाला एक रेखाखंड है, दूसरा ये रेखाखंड है, इसके बीच की ये जो दूरी है, ये वाली जो आपकी यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है वो कितना है, 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर, मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है कितना है, 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। और ये यहां से देखिए, यहां से यहां तक ये जो रेखाखंड है कितना है, 106 मीटर है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है, 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यह जो पथ है ना, इसकी जो चौड़ाई है पूरा सभी जगह कितना है, 10 मीटर। इसकी यहां से यहां तक ये जो चौड़ाई है आपकी वो कितनी है, कितना है, 10 मीटर है। कोई दिक्कत है तो ज्ञात करिए। पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब आंतरिक मतलब ये वाला, यही ना होगा, इसको पूरा चक्कर मतलब यहां से ये पूरा लगाने में चली गई दूरी पूछ रहा है। क्या कि अगर मैं इस पथ को यहां से दौड़ना स्टार्ट करूं, फिर यहां से यहां से यहां करने के लिए फिर मैं यहां पर अगर आऊंगा तो कितना मैं चलूंगा, है कि नहीं है, यही बोल रहा है दूरी। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, हम पहले को सॉल्व करते हैं। पथ के आंतरिक किनारों, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर क्या होगा भैया। अगर मैं इसका नाम देता हूं, देखिए इसका मैं नाम देता हूं, देखिए ए, ये बी, ये सी, ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूं, देखिए इसका नाम देता हूं मैं, इसका एम, और इसका मैं नाम देता हूं आपका एन। समझ में आई यहां तक बातें। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां तक पूरा शर्ट तक, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देखिए रेखाखंड ए बी अब प्लस रेखाखंड डी सी हो जाएगा। भाई यही ना चल रहा हूं, तो रेखाखंड ए बी की लंबाई, क्योंकि दूरी बोल रहा है तो इस पर चलूंगा, तो ए बी की दूरी और डी सी की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बोल रहा है प्रत्येक जो है रेखाखंड कितना है, 106 मीटर लंबा है कि नहीं है। तो रेखाखंड ए बी अब प्लस रेखाखंड डी सी है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा, देखिए मैं 2 लिख देता हूं, 2 इंटू रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई, किसी भी रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, प्लस 2। इसके बाद ये वाला जो है आपका, ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, और इधर भी क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। तो मैं क्या कर लिख सकता हूं, देखिए +2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि, क्या परिधि, अरे यही ना परिधि है, ये वाला अगर मैं देखा जाऊं तो परिधि तो हो, परि मतलब बाहरी है कि नहीं है, तो यही ना परिधि होता है। वृत्त की जो परिधि होती है, इससे ये क्या होता है, पूरा यही तो परिधि होता है। अब उसने इसका बोल दिया आधा, तो यही ना अर्ध परिधि हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है,
अब बराबर में लिखूंगा 2 इंटू रेखाखंड की लंबाई क्या है, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर, तो 106 मीटर प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, खुद से दोस्ती खुद पे प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का क्या होगा 2 पाई आर बटा के 2, तो मैं लिख दूंगा 2 पाई आर बटा के 2, तो 2 से तो आपका 2 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, देखिए 106 दूना कितना हो जाएगा 212 प्लस 2 इंटू पाई, पाई का मान कितना है आपका 22 बटा के 7 इंटू आर, आर का मान क्या होगा, ये तो जरूरी है ना, ध्यान रखिएगा आर का मान क्या होगा। अगर यहां से यहां तक की जो दूरी है भाई, बीच की दूरी 60 मीटर है और ये क्या है आपका एक तरीके का वृत्त है, तो यहां से इसको मैं निकालता हूं, देखिए यहां से यहां आपका दूरी कितना दिया है 60, तो त्रिज्या क्या होगी आधी हो जाएगी, है कि नहीं। अगर यहां से जैसे ही मैं यहां कर रहा हूं तो उसी को तो मैंने लिखा है, तो ये यहां से ए से अगर मैं डी को मिला दूं तो ये क्या होगा, व्यास ना होगा वृत्त का, अर्धवृत्त का व्यास होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आर बराबर क्या होगा 60 बटा के 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इंटू 30, कोई दिक्कत है, बराबर हो जाएगा, देखिए 212 प्लस 22 दूना 44 इंटू 30 बटा के 7, तो हो जाएगा देखिए 2, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसका, तो हो जाएगा 7 दूना के 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, सॉरी 7 दूना 14 के 4, 7 एक कम 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8, 7 दूना के 14 प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 0 4 3 12 4 3 12 1 13, ये हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 7, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 8 2 10 4 3 7 1 8 1 1 2 2804 बटा के 7, इतना क्या है मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, मीटर, ये क्या होगा इतना बटा के 7 मीटर क्या होगा, इस रेखाखंड की जो ये जो है पथ के आंतरिक किनारे के अंदर एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई आपकी दूरी होगी। कोई दिक्कत है कि सेकंड पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल, ये जो आपका पूरा पथ है ना, ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं ये बोलूं अगर ये 160 मीटर यहाँ सॉरी 106 मीटर ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई पथ की कितनी 10 मीटर है, तो अगर मैं यहां से अगर मैं इसको अगर नाम दे, देखिए ए बी सी डी मैंने लिखा ना, ए बी मैं इसको लिख देता हूं ई एफ और सी डी जी एच में लिख देता हूं, है कि नहीं है। तो ये तरीके से देखने का प्रयास करिए, ये क्या है आपका एक आयताकार है, आयताकार है, ये भी आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके 2 का मैं गुणा कर दूं, और मैं क्या करूं, पहला काम ये करूं, दूसरा काम मैं ये करूं कि देखिए यहां से एक आपका ये वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, यहां से अगर मैं देखूं एक ये वृत्त बन रहा है, दूसरा आपका ये वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल करके भाई पहले मैं यहीं से, क्योंकि इसका ये वाला एक वृत्त बनेगा, दूसरा आपका यहां से वृत्त बनेगा, है कि नहीं, तो मैं क्या करूं भाई पूरे वृत्त का जो बड़ा वाला आपका है, बड़ा वाला अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसके बाद छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं क्या करूं घटा दूं, तो ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, फिर मैं उसका क्या करूंगा 2 में गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा, है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा देखिए पथ का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर, सेकेंड देखिए 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, आयत का या फिर आयताकार पथ का क्षेत्रफल, 2 इंटू आयताकार पथ का क्षेत्रफल, 2 इंटू आयताकार पथ का क्षेत्रफल प्लस भाई 2, ये देखो आयताकार पथ ये वाला है और वो यह भी एक आयताकार पथ है, तो 2 इंटू आयताकार पथ का क्षेत्रफल प्लस
मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहां से अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो ये तो आपका क्या है 30 है भाई, छोटा अर्धवृत्त है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 30 है। तो बड़ा वाला का तो 10 मीटर चौड़ा है, तो यहां से यहां तक उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 40। तो मैं मान लेता हूं बड़ा जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या R1 है जो कितनी है आपकी 40 है, और छोटा जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या R2 है जिसकी त्रिज्या कितना आपका 30 है। तो मैं लिखूंगा देखिए प्लस बड़े अर्धवृत्त, देखिए मैं लिखूंगा देखिए 2, इसके बाद बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपके दिमाग में आएगा मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जो बात इधर है ना वह भी बात तो इधर ही है, सेम ही तो है ना, इसलिए मैंने क्या किया है 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो बराबर हो जाएगा देखिए 2, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हो जाएगा देखिए 2 इंटू लंबाई गुणित क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई, प्लस 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का होगा आधा, तो लिखेंगे देखिए पाई, अब बड़े अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है R1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2, माइनस छोटे अर्धवृत्त इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या है तो पाई R2 का स्क्वायर बटा के 2। ये बात समझ में आना मैंने घटाया क्यों है कि भाई मैं ये वाला से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, बचा ये वाला ना, तो पूरे बड़े का मैं निकाल ले रहा हूँ, क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूँ, उसमें ये भी तो आ रहा है, तो छोटे वाले का निकाल कर मैं क्या कर रहा हूँ घटा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं देखिए बराबर हो जाएगा देखिए 2 इंटू लंबाई कितना दिया है यहां से यहां तक कितना दिया है 106, तो हो जाएगा 106 इंटू चौड़ाई कितना दिया है, ये देखिए ये चौड़ाई, ये देखिए यही तो चौड़ाई है इसकी यहां से यहां तक, और वो है कितना दिया है 10, इसी से हमसे मतलब है, तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 10 प्लस 2, देखिए पाई बटा के 2 दोनों कॉमन है तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है कि नहीं है, तो मैं लिख दूंगा देखिए पाई बटा के 2। इसके बाद देखिए R1 का मान कितना दिया भैया 40, तो ये हो जाएगा देखिए 40, भाई पाई बटा के 2 अगर मैंने दोनों में कॉमन ले लिया तो R1 ही तो बचा, R1 का मान कितना दिया 40, तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो 40 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना दिया है 30, हो जाएगा 30 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब अगर मैं गुणा करूंगा तो 106 का अगर मैं 2 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 212 का अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं इधर में करने का प्रयास करता हूं तो बराबर हो जाएगा, देखिए इधर दिख रहा है, यहां दिखेगा, तो 212 पर 1 0 प्लस ये देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा ना, तो आपका बचा कितना देखिए पाई, तो हो जाएगा देखिए पाई का मतलब हो जाएगा 22 बटा के 7 इंटू 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 1600 माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितने तरीके कितना हो जाएगा 900, यही ना हो जाएगा 1600 में से 900 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 700, कितना हो जाएगा आपका 700। तो बराबर मैं लिखूंगा देखिए 2120 प्लस 22 बटा के 7 इंटू 700, 7 से इसको काटेंगे तो कितना आपका आएगा देखिए 100 आएगा ना, तो ये हो जाएगा देखिए 2120 और प्लस 22 का 100 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 2200 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 0, ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4320 वर्ग मीटर क्या होगा 4220 वर्ग मीटर जो होगा क्या होगा पथ का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। ये क्या है AB और ये जो CD है दोनों एक दूसरे पर क्या है आपके लंब हैं, ठीक है, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। ये जो छोटा वाला आपका वृत्त है इस वृत्त का जो व्यास है वो क्या है आपका OD है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर,
क्या कह रहा है, ये जो OA है ये जो है कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। अब जरा समझिएगा परस्पर लंब है तो ये तो केंद्र हो जाएगा, तो ये OA बराबर होगा OC बराबर हो गया OB बराबर हो गया OD। कहने का मतलब है कि इस वृत्त का जो व्यास OD है वो भी कितना है 7 सेंटीमीटर है, यही तो है। तो क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल। भाई ये जो छायांकित ये है और ये है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस। अब ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि ये जो है आपका देखिए ए सी और ये जो बी है ये क्या है, एक त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं देखिए, अब यहां पर मैं करता हूं कि ये देखिए यहां से ना ये पूरा अगर आप देखने का प्रयास करिए तो एक आपका अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, यहां से इधर अर्धवृत्त, इधर आपका अर्धवृत्त। तो ये पूरे अर्धवृत्त पे से यदि मैं इसको क्या करूं, घटा दूं, भाई ये जो त्रिभुज आपका ABC है इसके क्षेत्रफल को मैं क्या करूं, घटा दूं, तो मुझे यही वाला बचेगा, है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी आपका होगा पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। भाई इसकी त्रिज्या क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, यहां से तो मैं इसकी त्रिज्या मान लेता हूं R1 है, इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका R1 है। ये जो बड़ा वृत्त है भाई अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है R2 है, तो मैं लिखूंगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है कि नहीं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा ये कैसा त्रिभुज है, क्या एक समबाहु त्रिभुज है, नहीं है, नहीं है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण बराबर होता है, लेकिन ये क्या आपका है, नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला आपका 7 हो जाएगा, ये वाला आपका 7 हो जाएगा। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार और गुणे क्या होता है आपका ऊंचाई होता है, यही होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। मैं इसको अलग से आपको बना करके दिखा देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला आपका 7 होगा, ये वाला 7 होगा, तो 7 पूरा यहां से यहां कितना हो जाएगा, पूरा 14 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि ये बोल रहा है ना OA बराबर 7 सेंटीमीटर, तो OA ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा टोटल ना, क्योंकि ये केंद्र है भाई। इस वृत्त का क्या है, केंद्र से ये तो दूरी है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि इस बड़े वाले वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है कि नहीं है। तो ये OA बराबर मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए कि क्या होगा आपके OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर आप देखें, इसका अगर मैं नाम दे दूं तो अगर आपका तो ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, तो AB जो दूरी होगा ये 7 और ये 7 टोटल कितना हो गया 14 हो गया। ये जो OC भाई यहां से अगर ये हो जाएगा तो ये ऊंचाई भी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आया, तो मैं लिखूंगा देखिए अब ये हो गया, समझ में आया। अब देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर टोटल यहां से यहां तक आपका कितना है 7 है, तो भाई यहां पे व्यास होगा ना, व्यास OD बराबर 7, तो त्रिज्या R1 बराबर कितना हो जाएगा 7/2। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू R1, तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर प्लस
पाई का मान 22/7 इंटू R2 जो है वो ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त का अगर भाई देखिए अगर अर्धवृत्त है ना तो पाई r² बटा के 2 हो जाएगा, बटा के 2 हो जाएगा। तो 22/7 हमने कर दिया R2। ये त्रिज्या क्या है आपका, देखिए इसमें तो OB ही है तो बराबर मैंने वहां पर लिखा है 7 है, तो हो जाएगा देखिए 7 तो क्या हो जाएगा का स्क्वायर, यही ना होगा। अब पूरा के बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1/2 इंटू आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है आपका 14 हो जाएगा, 14 इंटू ऊंचाई कितना है इस वृत्त का 7 है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम कुछ काटेंगे, कट जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे, 2 सते कट गया, और कुछ काटेंगे तो कटेगा ही, देखिए बराबर हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे, देखिए तो 7 बटा के हो जाएगा 2 प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए 22, ये देखिए बटा के 7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 ही कर देते हैं। देखिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और पूरा बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, -7 सत्ते 49 हो जाएगा। कुछ कटेगा, देखिए इसको काटेंगे तो कट ही जाएगा, ये 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11 दूना के 22, तो बचा क्या आपका देखिए 11 सत्ते तो 77 बटा के 2 प्लस 22 सत्ते 154 बटा के 2 माइनस का 49 बटा के 1 कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का देखिए हर क्या है आपका समान है, तो क्या करते हैं जोड़िए मत करिए, इसको काट ही लीजिए। जब इसको हम काट लेते हैं, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, ये ना आएगा। तो बराबर आपका आएगा, देखिए अगर मैं इधर ही कर देता हूँ तो हो जाएगा देखिए 77 बटा के 2 प्लस, यहाँ देखिए 77 है, यहाँ पर 77 में से अगर मैं 49 को घटाऊंगा तो कितना आएगा भैया 17 हो जाएगा, 9 8 17 8 आ जाएगा, घटाएंगे ना 77 में से 49 को क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब यहाँ पर बताए 6 में से 4 गया आपका 2 28, तो 28 बटा कितना आ जाएगा 1 कर लेंगे, तो बराबर हम करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 77 प्लस 28 दूना कितना हो जाएगा 56 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर जोड़ेंगे तो 7 6 13 7 6 13 और 7 5 12 1 133 बटा के 2 वर्ग किसमें है सेंटीमीटर में है ना, वर्ग सेंटीमीटर होगा क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका और इसका क्षेत्रफल। समझ में, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है बस उसमें हमको करना है ये वाला जो वृत्त है इस वृत्त का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस इसमें हम देख रहे हैं तो पूरा हमको क्या दिख रहा है एक अर्धवृत्त दिख रहा है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल निकाल करके क्या करना है घटा देना है, खा जाना है, तो आपका यही वाला आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर है। ये जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल आपका दिया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे, ये जो त्रिभुज है उसकी भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मुझे ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये केवल और केवल जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये अगर देखिए समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होगा 60 अंश होगा। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है एक तरीके का, क्योंकि ये वृत्त का टुकड़ा त्रिज्या के द्वारा किया गया है इसलिए ये क्या होगा त्रिज्यखंड होगा, है कि नहीं है। तो त्रिज्यखंड होगा तो मैं क्या कहता हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दूं तो ये वाला भाग बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो मैं सिंपल बस लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, देखिए 3 त्रिज्यखंड हैं और तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि तीनों क्या है, समान त्रिज्या के लेकर के, भाई आधी त्रिज्या के बराबर है। तो 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भैया आपका दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। बराबर कितना है 17320.5 सेंटीमीटर माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का भी मान मुझे पता है कि थीटा का मान कितना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 60 अंश है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, देखिए 17320.5 माइनस 3 इंटू 60 बटा के 360 इंटू पाई, पाई का मान बोल रहा है रखना है, 3.14। आर का मान पता है क्या? आर का मान नहीं पता है तो इसकी सहायता से हम आर का मान निकालेंगे। आर का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि समबाहु, अगर मैं भुजा, अगर मुझे पता चल जाए तो भुजा का अगर हम आधा कर देंगे तो मुझे त्रिज्या पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये बोल रहा है ना, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो मैं इसकी सहायता से, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, देखिए 17,320.5। तो इसका हो जाएगा करड़ी में 3 बटा के 4 हो जाएगा ना, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 17,320.5। तो यहाँ से अगर हम करेंगे, देखिए कि भुजा का स्क्वायर बराबर, तो देखिए इसका 5 का इसमें गुणा हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो 17,320.5 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा करड़ी में 3। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो भुजा का स्क्वायर बराबर, गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 जीरो यहाँ 0 2 हो जाएगा और 4 3 यहाँ 4 3 12। देखिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा ना 17320.5 इंटू 4 बटा के करड़ी में 3 का मान हम यहाँ रख देते हैं, 1.73205 है। तो हो जाएगा, देखिए 1.73205, यही ना करना है। अब मुझे क्या करना है, इस दशमलव को अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये आपस में कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो कटने के लिए भाई कितने का 1 2 3 4 ऊपर नीचे उतने का गुणा करना है, 1 2 3 4 नीचे भी 1 2 3 4, मतलब 10,000 का हमें गुणा कर देना है कि नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा, देखिए कि भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5 इंटू इसका गुणा करेंगे तो 4 इंटू इतना, इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 17,320.5, इससे आपका ये कट जाएगा। समझ आया? जब इसका हम गुणा करेंगे भाई एक अंक पे यहाँ पर आ जाएगा, जब दूसरे जीरो का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तीसरे का करेंगे तो यहाँ आएगा, चौथे का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? ये आपस में आपका क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो हम आसानी से निकाल लेंगे, है कि नहीं है? तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो, देखिए भुजा, तो भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा, देखिए करड़ी में ये आपका आएगा, देखिए 4 इंटू, देखिए इसको है तो हम इसको लिख सकते, देखिए 1 2 3 4, यही ना है। तो भुजा बराबर अगर हमारा आएगा, देखिए तो भुजा, देखिए इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 100 इंटू 100 हो जाएगा।
तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 100 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लिखेंगे देखिए 2 × 100, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 200। कितना आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। जब भुजा का मान 200 आ जाएगा तो त्रिज्या का मान क्या होगा? त्रिज्या इस भुजा का आधा होगा ना। तो यहाँ देखिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा, देखिए 200 बटा के 2 बराबर हो जाएगा आपका 100। कोई दिक्कत है? तो यहाँ करेंगे देखिए 100 का क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग देखिए, तो हो जाएगा देखिए 17,320.5 माइनस पाई का मान कितना बोल रहा है रखने के लिए? 3.14 बोल रहा है। देखिए 3 इसको काटेंगे देखिए तो 6 के 6 आएगा ना, और कुछ कटेगा? ये कट जाएगा। देखिए 3 दूना के कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो अब क्या बचा देखिए 1 बटा के 2, ये ना भाई, ये पूरा कट गया। 1 बटा के 2 इंटू इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3.14 इंटू इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 हो जाएगा। अब करेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए 17,320.5 माइनस इसको अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा क्या? इसे काटेंगे तो देखिए 2 1 कम 2 0 0, नहीं सॉरी 11 हो जाएगा ना। 2 5 10, 2 7 14, तो कितना आएगा? 1.57। तो 1.57 इंटू 10,000 इतना हो जाएगा। अब आगे करेंगे तो बराबर ये आपका आएगा देखिए 17,320.5 माइनस इसका करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 खा जाएगा, तो हो जाएगा 15700। यही ना होगा जी? इतना ही होगा। अब हमें क्या करना है? घटाना है। तो घटा दो भैया। कितना आएगा घटाएंगे तो? घटाएंगे तो आएगा बराबर 0.5, 0 में से 0 जाएगा आपका 0, 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 13, 7 6 13, यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 1। तो 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा आपका, ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार आपके क्या है? रुमाल है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ये डिजाइन, ये प्रत्येक डिजाइन का जो क्षेत्रफल है समान है, ध्यान रखिएगा। बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है आपकी? इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7, इसकी भी 7। सभी जितने भी वृत्त हैं सबकी त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो सभी वृत्तों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये जो भाग है ये मतलब जो आपका भाग बचा है उसका हमें भाग क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा देखिए कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या करता हूं? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, है कि नहीं है? मैं क्या करता हूं? वर्ग का क्षेत्रफल में से यदि मैं ये जो 9 वृत्त हैं आपके, 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या करूं? घटा दूं। तो मैं लिखूंगा 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें पूरा मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर माइनस 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है। अब देखिए वर्ग की भुजा तो दिया ही नहीं है, तो भुजा निकालेंगे कैसे? लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो वृत्त हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं वृत्त की ये जो त्रिज्या है, अगर ये जो व्यास है इसकी इस दूरी को कवर करेगा, फिर यहीं से सट गया है कि नहीं है? तो ये पूरा अगर आपका ये 7 है तो मतलब ये क्या होगा? 14। ये भी आपका 14 होगा और ये भी आपका 14 होगा। 14 दूना 28, 14 तिया। अगर ये मैं पूरा देखे एकदम एक सीधी रेखा में है तो क्या ये इस AB के बराबर है कि नहीं है? तो मैं लिख दूंगा देखिए क्या? वर्ग का, वर्ग की भुजा,
वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा 14 तियां 42। चाहे कहीं से भी देखिए, इधर से भी देखेंगे तो ये 7 और ये 7 कितना होगा 14, और इसके ठीक सामने यहाँ तक 14 हुआ ना, फिर यहाँ तक क्या होगा 28 और 14 तियां 42। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूंगा देखिए 42 का स्क्वायर माइनस, देखिए इस क्वेश्चंस में केवल और केवल यही आपका मेन समझना है, बकिया तो आपका इजी होगा, है कि नहीं है? -9 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान क्या है? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब मैं करूंगा देखिए 42 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, बराबर 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 42 तो 42 तो हो जाएगा देखिए 2 दूना के, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6, 4 4 के 16 1 17। ठीक है, 1764 माइनस, देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा देखिए 9 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, तो 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 1764 माइनस हो जाएगा 22 नवा 198, 22 नवा 198 इंटू 7, तो हो जाएगा देखिए 1764 माइनस हो जाएगा 7 8 56, 9 7 63 और 5 बोलो 68 और 7 1 कम 7 6 13, घटा लीजिए। 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 5, 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6, तो 6 में से 3 जाएगा 3, 378 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा क्या होगा, ये जो आपके रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा।